हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं वुमेन सुपरवाइज़र के बारे में कि उसकी तैयारी कैसे करें। उसका सेकंड पार्ट का कहीं से कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम कहाँ से पढ़ें। तो पहले हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में दो सब्जेक्ट हैं, एक तो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो कि है 65 नंबर का, और एक है चाइल्ड डेवलपमेंट, वो है 20 नंबर का। तो ये आपके पास एक 85 नंबर का पोर्शन हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके इस एग्ज़ाम में। तो अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास में टाइम है, ऑलमोस्ट 1 मंथ है, इसमें आप सिलेबस कवर कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कहाँ से पढ़ें, तो या तो आप कोई कोर्स ले लो जो कि राजस्थान में तो सिर्फ लक्ष्य नाम से, लक्ष्य उदयपुर वाले की क्लासेस से मिल जाएगा आपको, और या फिर आप एमपी वाला कोर्स ले सकते हो। एमपी में काफ़ी सारी कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे विनर्स हो गया, दीप्ति एकेडमी करके है कोई। तो इस तरीके से या तो आप कोई कोर्स ले सकते हो। और मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं कि मैम अब कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपने साइंस में पढ़ रखा है, जैसे कि जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब आपने पढ़ रखा है, इनकी कितनी मात्रा चाहिए होती है। तो ये सब आप कोई सी भी साइंस की बुक में से भी पढ़ सकते हो। और जैसे टीकाकरण हो गया, तो टीकाकरण में वही टीके हैं, बीसीजी हो गया, हैजा का टीका हो गया, कब कब लगते हैं, यही चीज़ें हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप पहले यूट्यूब पर देखो और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। और मेरा तो ऐसा मानना है कि सबसे पहले आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, उसका 65 नंबर है। और तो आप ऐसे टीकाकरण का मतलब हो सकता है कि आपको पूरा एक जगह नहीं मिलेगा, पर अगर आप अलग अलग ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं आपको सिलेबस ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कि आरएस में साइंस आती है तो उसकी बायोलॉजी में से आप पढ़ सकते हो, और कुछ वेबसाइट्स पर जाकर के देख सकते हो, जैसे कि आईसीएमआर हो गया, तो उसकी जो भी नई हेल्थ स्कीम वगैरह चल रही हैं उनके बारे में देखो। और साथ ही जो विनर्स एकेडमी वाले ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रखे हैं यूट्यूब पर, उन्हें ज़रूर देखो, उससे आपको पता चल जाएगा। और इतना ही टाइम है आपके पास में। और जो महिला और बाल विकास है ये रीट के पेपर में आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कुछ पीडीएफ्स निकलवा रखी हैं, जैसे कि ये बाल विकास की पीडीएफ हो गई, और ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की पीडीएफ्स है। तो अगर आपको कहीं से पीडीएफ मिल रही है तो आप पीडीएफ को एक पेज को उस एक में निकलवाने की जगह इस तरह से एक पेज में 9 पेज निकलवा सकते हो, ताकि आपके पैसे भी बचेंगे और आपके पास इतना ही टाइम है पढ़ने के लिए। और साथ ही मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ, तो मैं अभी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पढ़ रही हूँ और करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर में कपिल सर की क्लासेस से पढ़ रही हूँ और उसकी भी मैंने पीडीएफ निकलवा ली है। तो फ़िलहाल तो मैं ये पढ़ रही हूँ, उसके बाद में मुझे बाल विकास थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है अभी। उसके बाद मुझे बाल विकास पढ़ना है, फिर हिंदी इंग्लिश पढ़नी है। और राजस्थान जीके को आप छोड़ के जा सकते हो क्योंकि 30 नंबर में से 3 पार्ट कर रखे हैं, राजस्थान जीके, करंट और साइंस। तो आप मान लो कि राजस्थान जीके करीब 10 नंबर का आएगा, तो 10 नंबर के पोर्शन के लिए आपको इतनी सारी जीके को लेके अभी नहीं बैठना चाहिए। अभी आपको सबसे पहले हेल्थ एंड न्यूट्रिशन करना है, उसके बाद बाल विकास करना है, उसके बाद मैनेजमेंट करना है। और अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है ये सेम सिलेबस, जिसने जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दिया था तो ये सेम सिलेबस बीओ में था मैनेजमेंट का पूरा। तो आप या तो वहाँ से पढ़ सकते हो या फिर आप आरएस से भी पढ़ सकते हो। आरएस में भी मैनेजमेंट का पेपर होता है तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। तो अगर आप कोशिश करोगे तो आपको कंटेंट कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाएगा। तो यही है गाइस। और फर्स्ट पेपर तो वही है, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके और करंट, यही सब है। और इस पेपर की सबसे ख़ास बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट हैं। तो आप मेहनत करो, आपके पास 1 महीना भी नहीं बचा है।
तो और अगर आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल दी बेस्ट आप सभी।